हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू ऑनलाइन क्लास जीपीएस। बच्चों ध्यान देंगे। आज जो है बच्चों पर्यावरण अध्याय जो है 13 में जो कक्षा जो है 5वीं हिंदी मीडियम के लिए है, जो इसमें आज पढ़ेंगे चमड़ी। चमड़ी का मतलब जो होता है जो हमारे मांस के ऊपर के शरीर को बोलते हैं चमड़ी जो है ना, उसके बारे में बताया गया बच्चों। तो चलिए आइए देखते हैं यहाँ पर जो बताया है चमड़ी किस प्रकार का उपयोग कर जाते हैं। तो हम देखेंगे आज एक पाठ के माध्यम से बच्चों। तो चलिए देखिए, प्राय सभी जीव जंतु में चमड़ी पाई जाती है। सभी में हम देखते हैं कि यहाँ पर चमड़ी पाई जाती है। चमड़ी हमारा जो है शरीर की एक प्रकार के रक्षा कवच रखा गया कहा जा सकता है बच्चों, है ना। तो जैसे अपन शरीर में जैसे कपड़े का शरीर खाली रहता है, कपड़े पहनने में हमारा कवच बन जाता है, उसी प्रकार चमड़ी जो है हमारे शरीर को चारों तरफ से ढका रहता है। शरीर पर चमड़ी का एक ऐसी चीज़ है जो हमें कई तरह के अनुभव कराती है। जैसे चमड़ी हमको पता चलता है ना, तो यदि पैर में कांटा चुभे तो हमें तुरंत खबर लग जाती है, यदि कोई छुए तो भी पता चल जाता है। तो चमड़ी से तुम्हें और किन किन बातों का पता चलता है तालिका में देख सकते हैं बता। तो आइए पता करते हैं बच्चों यहाँ पर क्या हुआ, है ना, पता चला या नहीं, हाँ या नहीं बताएंगे यहाँ पर, है ना। शरीर पर मक्खी बैठे तो पता चलता है ना। हवा चली तो पता चलेगा, सूखा गीला है तो भी यहाँ पर पता चल जाता है, कांटा लगा तो भी पता चलता है बच्चों यहाँ पर, है ना। गर्म में ठंडा वो भी हमको छूकर पता चल जाता है। भूख प्यास ये चमड़ी से हमको नहीं लगता, लेकिन हमको अनुभव हो जाता है ना। चीज गोल या चौकोर है हम देखते हैं, पता नहीं हो चलता, उसमें अनुभव है ना। हम देख के इसको पता करते हैं। अंधेरा उजाला ये भी हम देख के पता चलते हैं, महसूस होता है हमको, है ना। रंग जो है वो भी देख कर पता चलता है। चिकना खुदरा है ये भी हमको देख कर पता चलता है ना। नरम कड़क ये भी हमको देख के पता चलता है, लेकिन उसको छू कर भी हम पता कर सकते हैं। यहाँ पर ऐसा भी बोला, तो यहाँ पर सभी प्रकार की चीज़ों को हमको पता चल सकता है। लेकिन ध्यान रखें बच्चों, कुछ चीज़ यहाँ पर बताया जाए। भूख प्यास जो है अपन छुएंगे पता चल जाता है, ये पानी है ना, ये तो हमको मालूम है, कन्फर्म है ना। तो चलिए आइए आगे देखते हैं बच्चों अपन। अब बताओ यदि चमड़ी ना होती तो क्या, है ना, दिक्कतें होती। मतलब चमड़ी में तो कुछ एहसास नहीं होता, कुछ मालूम ही नहीं होता क्या चीज़ है ना बच्चों। यहाँ पर यह लिख सकते हैं आप अपने बच्चे। अगला दिया है, क्या शरीर के सभी भागों की चमड़ी छूने के प्रति समान रूप से संवेदनशील होती है। हाँ, सभी जगह में हम जहाँ भी छुएंगे तो हमको टच होगा तो हमको पता चल जाएगा कि यहाँ पर हमको ये हो रहा है ना। आइए देखते हैं प्रयोग। अब प्रयोग करके देखते हैं बच्चों। चलो एक प्रयोग करते हैं, करके बोला गया है। इस प्रयोग को 3-4 साथी मिलकर करना है। अपने किसी साथी के पैर के तलवे को सफ़ेद कागज पर रख कर पेंसिल घुमाकर उसका रेखा चित्र बना लो। मतलब उसका चित्र बनाना है, पैर को बताया मैं। जिस साथी के पैर का चित्र बना है उसकी आंखों पर पट्टी बांध दो। तो पट्टी ऐसे बांधना कि उसको दिखाई ना दे। अब पट्टी जो है है ना, बंधे साथी से कहो कि वह पैर को सीधा करके बैठ जाए ताकि उसका तलवा सामने दिखाई दे। अब तुम में से, है ना, अब तुम में से कोई एक कंकड़ नुकीली पत्थर की नोक से तालुओं की सतह को अलग अलग जगह पर छूता जाए। मतलब प्रयोग कर रहे हैं अपन। तो प्रयोग करते समय यह ध्यान रखना कि हर बार पत्ती की नोक बराबर दबाव से छुआई जाए, मतलब ताकि टच हो वहाँ पर। जिस साथी के तलवे पर नोक है ना चुहाई जा रही है वह छुअन होने पर हाँ कहेगा। छुअन होने पर तीसरा साथी तलवे के नीचे के तलवे के चित्र के उसी स्थान पर यश का निशान बनता जाएगा। इस प्रक्रिया को तालु की पूरी सतह पर करो और जगह जगह छुअन की अनुभूति नहीं हुई वो वहाँ कट के नहीं। मतलब कई जगह ऐसा भी होता है, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों, छुअन हो रहा है नहीं हो रहा है ना छूने से, तो निशान लगा बोलते। देखो यहाँ पर है ना, देखो यहाँ पर जैसे यहाँ पर जो पत्ती में छू रहा है, तो यहाँ पर ऐसा है सभी जगह यहाँ पर छुअन महसूस होगा। तो आइए तालु के वे कौन से हिस्से हैं जहाँ छुअन की अनुभूति ज़्यादा होती है। हम देखते हैं यहाँ पर बच्चों, आप देख करके देख सकते हो, मेरे ख्याल से बीच में ज़्यादा होता है वहाँ पर, है ना, जो बीच के ऊपर तालु भाग में। तालु के वे कौन से हिस्से हैं जहाँ पत्ती की नोक का एहसास बिल्कुल नहीं होता। तो हम देखते हैं बिल्कुल एहसास जो नहीं होता, उनके हिसाब से अपन देखिए पीछे की जो रहता है वहाँ पर, कहाँ पर, जहाँ पर अपन घुटने, जहाँ पर नीचे देखो वहाँ पर जो तले के सामने जैसे भाग में, शुरुआत भाग में कहा जा सकता है, वहाँ पर बहुत कम होता है, क्योंकि वहाँ पर जो हमारा पैर घुसी मारता है
है नहीं रहता है पैर जो है, इसी कारण उसमें एहसास कम होता है। आइए देखते हैं अगला, देखते हैं चमड़ी और पसीना। तो चमड़ी में रहता है, पसीना निकलता है। चमड़ी की है ना खूबी यह है कि इसमें से पानी आदि पसीने के रूप में बाहर निकल सकता है ना। तो तुम्हारे शरीर के किन हिस्सों से पसीना ज़्यादा निकलता है, आप देख सकते हैं ज़्यादा खास करके माथे से पसीना निकलता है, और शरीर से निकलता है, हाथ पैर सभी जगह से निकलता है ना बच्चों। तुम्हें पसीना कब ज़्यादा आता है, तो हम जब ज़्यादा मेहनत करते हैं, जब ज़्यादा काम करते हैं, जब हमको गर्मी लगता है तो हमारा पसीना निकलता है ना। चमड़ी से पसीना निकलने से शरीर को क्या फ़ायदा होता है, शिक्षक चर्चा करें। तो हम देखेंगे बच्चों, यहाँ पर पसीना निकलने से हमको एहसास होता है हमने काम किया, और हमारे जो शरीर में जो है फुर्ती जो रहता है वो बढ़ते जाता है बच्चों, है ना। थकावट जरूर होता है, लेकिन हमको जो है खराब चीज़ वहाँ से निकल जाता है वसा के रूप में। तो चमड़ी है ना ढकी या नहीं, यहाँ पर ढकेगी या नहीं बताना है बच्चों। अपने शरीर पर देखो कि कहाँ कहाँ ज़्यादा बाल है। तो हम देखते हैं कि पैरों में, हाथों में, सभी जगह रहता है ना, और सिरों में रहता है यहाँ पर। तो अपने शरीर पर देखो कहाँ कहाँ ज़्यादा बाल है। क्या सभी जंतुओं की चमड़ी पर बाल होते हैं? ऐसा देखा जाए सभी जंतुओं पर क्या होता है, बाल ही रहता है आपको, है ना बच्चों। ऐसे दो जंतुओं के नाम लिखो जिनकी चमड़ी पर बाल होते हैं। जीव जंतु में आप बहुत सारा लिख सकते हैं, बकरी, शेर, जो भी आप लिख सकते हो पर, है ना। जिनकी चमड़ी पर कठोर परत होती है, कठोर परत में चमड़ी दो आपको देख सकते हैं बच्चों, उसका जो होता है चमड़ी जो आपको बताया गया है, कछुआ भी होता है चमड़ी मोटा, है ना, कठोर होता है एकदम। अगला है जिनकी चमड़ी जो है ना पैरों से ढकी होती, पैरों से भी ढकी रहती है पर, ये मेरी पानी। अगला देखेंगे, चमड़ी पर पतले छिलके सल होते हैं, ये ऐसा होते हैं कई लोग का जो है ना समय जो है। अगला देखेंगे, घोंघे को तुम जरूर देखोगे, मतलब घोंघे में देखेंगे बच्चों वहाँ पर उसका चमड़ा मोटा होता है। जब यह चलता है तो अपने शरीर को खोल में से बाहर निकाल लेता है, और कोई खतरा महसूस होने पर खोल के अंदर बंद हो जाता है वो। कई जंतुओं के शरीर पर अधिक बाल होते हैं। नेवले को तो तुमने देखा होगा, नेवले के शरीर पर बालों का घना आवरण होता है ना। अगला है चमड़ी पर कांटे। चमड़ी पर कांटे जो देखे जाते हैं बच्चों, उसमें कांटे ही कांटे रहते ऊपर। चित्र में एक जंतु दिखाया गया जिसे झाऊ मूसा शाही कहते हैं। इसके शरीर पर कांटों का एक आवरण होती है। जब कोई इसको छेड़ता है तो ये जो है गोल मटोल हो जाता है ऐसे, ताकि उसमें कुछ ना कर सके उसको। तो झाऊ मौसा को अपने शरीर के कांटों से क्या फ़ायदा होता है पता करो। तो आप देख सकते हैं बच्चों, उसको जो है सभी प्रकार से सुरक्षा मिल जाता है ना। अब झड़ती चमड़ी। तुम देखा होगा कि पक्षियों के शरीर से पंख झड़ते रहते हैं। यदि तुम चाहो तो अलग अलग पक्षियों के पंखों को इकट्ठा कर पक्षों में इस प्रदर्शन कर सकते हैं। सही बात है, कर सकते हैं। मैं बताया बच्चों, सांप की केचुली तुमने देखी होगी। क्या ऐसे और भी जंतु हैं जो केचुली छोड़ते हैं? तुम मेरे ख्याल सांप ही जो ज़्यादा दिखाई देते हैं, है ना बच्चों। उसके बारे में आगे बताएंगे अपन। अब आगे देखेंगे जो है, तो अगला भाग में देखेंगे बच्चों जानवरों की खाल के बारे में। गुड डे बेटा आज के लिए।